हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराऊंगा मॉडल पेपर नंबर 2। ये क्या है? जवाहर नवोदय विद्यालय का जो आपका एग्जाम होने वाला है। एग्जाम कब होगा? एग्जाम होगा आपका अप्रैल मंथ में। कब होगा? अप्रैल में होगा। अप्रैल आपका 2022 में। तो ये तब ये आपके मॉडल पेपर बहुत हेल्प करेंगे आपके। और टोटल मैं कितने मॉडल पेपर कराऊंगा? टोटल मॉडल पेपर कराऊंगा मैं 50 मॉडल पेपर कराऊंगा। तो आपको क्या करना है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना। और जब भी ये मॉडल पेपर मैं आपके सामने लेके आऊँगा, देन वी विल प्रैक्टिस ऑफ दीज क्वेश्चंस। सो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। आपको पता है जवाहर नवोदय विद्यालय में क्या होता है, टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के। मेंटल एबिलिटी सेक्शन में, किसमें? मेंटल एबिलिटी सेक्शन में मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है। फिगर बेस्ड सारे क्वेश्चंस होते हैं, उनके होते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि इनमें से 4 फिगर दे रखी हैं आपको, और आपको एक फिगर डिफरेंट है। तो आपको वो बतानी है इनमें से वो कौन सी फिगर डिफरेंट है। यू हैव टू टेल द डिफरेंट फिगर। ओके, तो कौन सी है आपका? देखिए यहाँ पे एक ये स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर 2 क्रॉस, सर्कल के अंदर 2 क्रॉस। फिर यहाँ पे भी आपको देखो तो इसको एक प्रकार से डिवाइड किया गया है इक्वल पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड किया, यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड किया। बट ये क्या है, एक सेमी सर्कल है और देयर इज नो डिवीजन। यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं है, तो आंसर क्या हो गया आपका? आंसर हो गया आपका 1। क्लियर? अब इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका, देखिए यहाँ अपोजिट, एकदम अपोजिट है, यहाँ पे भी एकदम अपोजिट है, यहाँ पे भी एकदम अपोजिट है। बट ऑप्शन सी में क्या है? अपोजिट नहीं है। जो आपके अंदर जो आपका तिकोना है, तिकोने के अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वे अपोजिट नहीं है, आमने सामने नहीं है। क्लियर? तो आंसर क्या हो गया? सी। सी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखते हैं। अब एक सेक्शन में 4 क्वेश्चन आते हैं इसमें। जवाहर नवोदय विद्यालय के पेपर में क्या आते हैं? एक क्वेश्चन में 4। क्लियर? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो इसका जो वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स है। क्लियर? वर्टेक्स की साइड के बिल्कुल मिड में है। अनदर वर्टेक्स साइड के मिड में है। यहाँ पे वर्टेक्स साइड के मिड में है। बट आप यहाँ पे देखेंगे जो वर्टेक्स है ये क्या है आपका? साइड के मिड में है। यहाँ पे भी वर्टेक्स क्या है? साइड के मिड में है। चलिए, और क्या डिफरेंस है इसमें? और देखो, ये जो वाला है, ये वाला, ये कॉर्नर की तरफ है, यहाँ पे कॉर्नर की तरफ है, यहाँ पे भी कॉर्नर की तरफ है, और यहाँ पे भी कॉर्नर की तरफ है। तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है? ये कॉर्नर की तरफ आ रहा है। और क्या बचता है अब इसमें? और फिर कैसे अलग होगा ये? चलिए, अब यहाँ पे देखिए, जो ये वाला है, ये वाला, इसके लेफ्ट साइड में इसको एक प्रकार से डार्क किया गया है। इसके लेफ्ट साइड में ये डार्क हुआ है, लेफ्ट साइड में। इसके क्या है? इसके भी लेफ्ट साइड की तरफ डार्क किया गया है। इसका लेफ्ट साइड की तरफ डार्क है क्या? इसके लेफ्ट साइड की तरफ डार्क नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके भी लेफ्ट साइड की तरफ डार्क किया गया है। क्लियर? लेकिन इस वाले केस में लेफ्ट साइड की तरफ डार्क नहीं है, इसके वाले केस में राइट साइड की तरफ डार्क है। तो सी ये अलग आंसर हो गया, सी डिफरेंट है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 90 डिग्री का एंगल बनना है दोनों के बीच में। यहाँ पे फिर से 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे फिर से 90 का है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं है, और यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल है। तो कौन सा हो गया ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। सी इसका सही जवाब है। राइट आंसर क्या है आपका? सी। चलिए अगले पे। अब पार्ट 1 मैंने आपको करा दिया, पार्ट 2 पे आएंगे हम लोग। अब हम कौन सा करेंगे? पार्ट 2। अब हम क्या देखेंगे? पार्ट 2। चलिए, तो चलिए अब हम पार्ट 2 में देखते हैं। क्लियर? अब हम देखेंगे पार्ट 2 में। एक पार्ट में आपको पता है 4 क्वेश्चंस होते हैं टोटल। एक पार्ट में कितने होते हैं? एक पार्ट में होते हैं आपके 4 क्वेश्चंस। तो मैंने ये करा दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पार्ट 2 में क्या क्वेश्चन है देखते हैं। चलिए, इसमें क्या करना है, ये जो क्वेश्चन फिगर दे रखी है आपको, ये इसमें इन 4 फिगर्स में एग्जैक्टली सेम ढूंढनी है आपको। इन 4 फिगर में एग्जैक्टली सेम ढूंढनी है आपको। क्लियर? चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए पहला, तो यहाँ पे क्या है? देखो ये वाला ऑप्शन ए को देखो तो ऑप्शन ए बिल्कुल सेम मैच कर रहा है। ऑप्शन ए एग्जैक्टली सेम है। क्या हो रहा है? ऑप्शन ए एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, ऑप्शन ए
इस फिगर के बिल्कुल सेम है, तो आंसर हो गया ये तो बिल्कुल आसान होते हैं, ये क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं इसमें सेक्शन में। अगर देखो जाए तो इसको, इस पे आइए, बिल्कुल सेम। तो यहाँ पे देखो दो, ये जो दो ट्रायंगल निकले हैं दो, ये तो इसमें तो कुछ भी नहीं, इसको काटिए सबसे पहले। तो इसमें तो यहाँ पे दो नहीं है ना, इसको हटा दीजिए। अब साइड यहाँ पे टू टू डॉटेड, टू डॉटेड, तो यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 3 डॉट हो गए बीच में 3, तो ये भी हट गया। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो डॉट राइट साइड में हो गए, ये भी हट गया। तो ऑप्शन क्या बचा आपका, ऑप्शन नंबर सी। सी इसका सही जवाब है। क्लियर, सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वें क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे 3 वर्टिकल लाइन्स, 3 वर्टिकल्स लाइन, 2 और 2 वर्टिकल लाइन्स। क्लियर, तो नीचे 3 होनी है और राइट साइड में भी 3 होनी है। तो यहाँ पे नीचे 3 है, राइट साइड में 2 है, तो गलत हो गया ये। यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ पे 4 वर्टिकल्स लाइन होगी, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे 3 वर्टिकल्स लाइन है, साइड में 2 है, गलत हो गया। तो ऑप्शन सी बचा आपका, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ढूंढना है। तो बीच में ट्रायंगल आ गया, यहाँ पे बीच में ट्रायंगल तो नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पे भी बीच में ट्रायंगल है, ये भी गलत हो गया। तो ये एग्जैक्टली सेम कौन सा हो गया, ये वाला, ये फिगर एग्जैक्टली सेम है, ये फिगर एग्जैक्टली सेम है। चलिए अगले पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये अब ये हमने पार्ट 2, अब हम पार्ट 3 में आ चुके हैं। अब पार्ट 3 में 4 क्वेश्चन एक टाइप के होंगे। वो क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, इनको क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है, इस फिगर को कंप्लीट करके ये जो कटा हुआ हिस्सा है इसको पूरा करना है। ठीक है, ये होता है क्वेश्चन नंबर आपका इसमें फिगर कंप्लीट सीरीज में। ठीक है, चलिए करिए इसको। और तो कौन सा होगा, देखिए ये अगर मैं बात करूँ इस एक फिगर की, तो ये जो है इसके इस लाइन के लेफ्ट साइड में गोला है। तो यहाँ से एक तो फिगर ऐसी बनेगी, ऐसी तो बननी है। ठीक है, ये तो आगे लाइन आएगी। तो यहाँ पे तो ऐसे दे रखी है, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पे दे रखी है ऐसे, लेकिन लेफ्ट साइड में गोला है और वो भी इस वर्टेक्स की तरफ, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे जो सर्कल है राइट साइड में हो गया, ये भी गलत है। तो ये कौन सा हो गया, ऑप्शन सी, सी इज द राइट आंसर। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कितने सर्कल इसमें कंप्लीट करनी है। एक तो ये कंप्लीट सर्कल करना है, एक ये करना है 2, 3 और एक ये करना है आपको 4। तो 4 सर्कल कंप्लीट होने, तो इससे 4 होने चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 3 है, तो ये गलत 3 है। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, सिर्फ ए फिगर में 4 हैं। तो 4 का मतलब क्या हो गया, ऑप्शन ए इज द राइट चॉइस। चलिए तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो इस सेंटर की तरफ ये आएगा, ये तो सेंटर की तरफ ये किसमें, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सेंटर की तरफ नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अब दूसरा, ये फिगर क्या बनेगी आपकी, ये ऐसे आपका जाएगा और ऐसे जाना है। तो ऐसे ये किसमें, ये सिर्फ इसमें है, ऑप्शन ए में। तो ए इज द राइट चॉइस, बी इसमें नहीं है, अंडरस्टैंड, इसमें नहीं है ये। चलिए कंप्लीट करते हैं इसको। सबसे पहले तो यहाँ से ये ऐसे आएगा, तो यहाँ से ये इसमें तो है नहीं, इसमें ये नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा, जो सेंटर की तरफ है जो यहाँ पे, तो ये फिलअप नहीं है। तो इस वाले में देखो तो यहाँ से आप फिल कर रखा है, ये बिल्कुल डार्क कर रखा है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा, जो एरो है, एरो में जो आपका राइट वाला एरो है, राइट साइड वाला, वो डाउन की तरफ है, यहाँ पे भी डाउन की तरफ है। और देखिए यहाँ पे क्या है, ये वाला हो गया बिल्कुल। अच्छा ये ठीक है, इसकी डायरेक्शन दोनों की चेंज हो रखी है। देखो ये नीचे की तरफ है, तो ये ऊपर की तरफ हो गया, ये भी ऊपर की तरफ है, ये भी ऊपर की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ हो गया। क्लियर, तो चलिए इसको एरो से देखते हैं। फिर अब इसको एक सेकंड, इसको मैं रब कर लूँ। हाँ, तो ये क्या होगा, एक तो ये कंप्लीट तो होना ही है, तो 2 तो मैं कैंसिल कर चुका हूँ। अब बचते हैं आपके ये वाले। इस वाले में अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाली जो फिगर है इसमें तो बिल्कुल अटैच है, अटैच नहीं होना है और ऊपर की तरफ आना है, ऊपर की तरफ। क्लियर, ऐसे करके ऐसे आना है, इसमें नीचे की तरफ दे रखा, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट चॉइस। चलिए नेक्स्ट की तरफ। अब आपको क्या करना है, फिगर बनानी है जो कंप्लीट करे। ठीक है, एक पैटर्न चल रहा है, ये एक फिगर है, ये एक फिगर है, फिर अगला पैटर्न क्या आएगा, नेक्स्ट पैटर्न आपको बताना है। ठीक है,
ये आ गए हम पार्ट 4 में। किसके? पार्ट 4 में आ गए। चलिए पार्ट 4 में देखते हैं अब यहाँ पे देखो, ये था, यहाँ पे एक इसमें ये ऐड हुआ, ये एक ऐड हुआ, फिर एक और ऐड हो गया, ऐसे ऐसे एक और ऐड हो गया ये। तो अगले वाले में एक ऐड होगा। अब देखते हैं अगले वाले में एक, यहाँ पे तो और ज़्यादा, ये यहाँ पे तो ये लाइन और आ गई, यहाँ पे और ज़्यादा ऐड हो गई, यहाँ पे दो ऐड हो गए। दो ऐड नहीं होना, एक ऐड होना है बस। तो एक ऐड किस में हुआ है? एक ऐड यहाँ पे हुआ है बस, यहाँ पे, ये यहाँ पे ऐड हुआ है बस एक। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे वन हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर एक और आई नीचे, फिर एक और आई, तो नेक्स्ट में एक और ऐसी आएगी, नेक्स्ट में एक और ऐसी आएगी, तो कौन सा हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पे ये प्लस और माइनस थे, इनकी डायरेक्शन चेंज हुई, इस डायरेक्शन की तरफ आए दोनों, और ये सर्कल बाहर आ गए, और प्लस और माइनस भी ये बाहर आए निकल के, फिर से अंदर चले गए, और ये इस डायरेक्शन में चले। अब क्या होगा? सर्कल और ये सर्कल इस डायरेक्शन में जाएगा और बाहर की तरफ आएगा, और प्लस और माइनस भी बाहर की तरफ। तो ये किस में है? ये आपका है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन बी में। यहाँ पे तो प्लस माइनस है ही नहीं, यहाँ पे माइनस इन्होंने दिया ही नहीं, यहाँ पे माइनस नहीं है, तो वैसे भी ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, माइनस है लेकिन एक अंदर है, यहाँ पे एक अंदर है, यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे एक अंदर है, तो गलत हो गए, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसमें क्या होता है देखो, ये आपका, चलिए ये प्लस था, इस वाले में कहाँ चला गया? नीचे की तरफ आ गया, फिर इस वाले में यहाँ पे इस पर चला जगह चला गया, तो अगली बार में प्लस कहाँ पे आएगा? प्लस आएगा आपका, ऐसे अगर है तो प्लस आएगा यहाँ पे, तो प्लस यहाँ पे चारों में दो नहीं, इसमें प्लस यहाँ पे नहीं, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। माइनस है, यहाँ पे आ गया, फिर अगले वाले में यहाँ पे आ गया, फिर नीचे क्या आएगा? नीचे की तरफ माइनस आएगा, नीचे की तरफ माइनस, तो यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे तो इक्वल दे दिया, तो इसको हटाओ पहले, ये कोई मतलब का नहीं है। इसमें इसमें माइनस इन्होंने वैसे ही गायब कर दी, ये भी हट गया, तो कौन सा बचा आपका? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? सी बचा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि वर्टेक्स पे तो कुछ आया ही नहीं, वर्टेक्स पे कोई भी सिंबल नहीं है, वर्टेक्स पे नहीं है, साइड के बीच में सिंबल आया, तो सी बच गया। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या करना है, इसमें इसमें आपको बताना है एनोलॉजी वाले क्वेश्चंस आगे, कि भाई इसका जो रिलेशन इससे है, इसका रिलेशन अगले कैसे बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 एरो थे, 1 एरो बन गया, जो ऊपर का ये पॉइंट है यहाँ पे आ गया, और जो ये सर्कल है ये स्क्वायर बन गया। तो ये सर्कल है जो है बीच वाला, ये तो स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर किस में है? ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, क्योंकि स्क्वायर नहीं बना है, यहाँ पे तो सर्कल है। अब जो ये बीच वाले हैं दोनों, ये दोनों क्या है? ऊपर चले जाएंगे और सिंगल में, तो ऊपर किस में जा रहे हैं? ऊपर सिर्फ इसमें नहीं, इसमें जा रहे हैं बस, तो इसमें होगा डी। क्लियर? डी। इनको क्वेश्चंस को एक एक मान के क्या करो, ये अंदर वाला एरो है 180 डिग्री पे चेंज हो गया डायरेक्शन, तो ये है, ये 180 डिग्री पे ऊपर की तरफ चेंज हो जाएगी, ऊपर की तरफ डायरेक्शन इसकी चेंज होगी। ऊपर की तरफ डायरेक्शन सिर्फ एक ऑप्शन में है, बाकी नहीं है, तो गलत हो गया। क्लियर? डी। टी है, टी की डायरेक्शन चेंज हुई आपकी 90 डिग्री पे, आपके 90 डिग्री पे, वो भी कौन सी डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज। देखो जो टी ने टर्न लिया है वो 90 डिग्री पे एंटी क्लॉकवाइज लिया है। अब तो ये क्या लेगा, ये क्या लेगा? पूरी की पूरी फिगर ही इनफैक्ट ये टर्न हुई है, पूरी की पूरी फिगर 90 डिग्री में एंटी क्लॉकवाइज टर्न हुई है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज टर्न होगा, एंटी क्लॉकवाइज टर्न होने पे आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। भाई एंटी क्लॉकवाइज ये वाली डायरेक्शन, ठीक है, और क्लॉकवाइज ये वाली डायरेक्शन। ठीक, क्लियर? तो चलिए ऑप्शन सी हो गया। तीन तीन लाइन थी और ये डॉट थे, 2 रह गए, तो 3 थे 2 रह जाएंगे सबसे पहले तो 3 वाले हटाइए सबसे पहले। दूसरा, ये तीनों ब्लैंक थे लेकिन अब यहाँ पे आधे आधे भर गए हैं, तो भरे जाएंगे, तो खाली तो कुछ, इसमें खाली है, दोनों खाली है, तो हट गए। ठीक है। दूसरा, जो इनकी डायरेक्शन थी, रोटेशन था, वो रोटेशन क्या है? रोटेशन 90 डिग्री रोटेट हुए हैं, 90 डिग्री। ठीक है, पहले ऐसे थे, अब ऐसे हो गए हैं। क्लियर? ऐसे हुए हैं। अब ये ऐसे थे तो ये ऐसी डायरेक्शन में होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या, ए में ऐसी डायरेक्शन नहीं है, ए में तो एक सेकंड, ए में ऐसी डायरेक्शन है, रोटेशन भी तो होना है भाई। ठीक है, पहले ऐसे थे तो अब ऐसे डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो कौन सा हो गया? बी। ठीक है, बी हो गया, सॉरी ए, मतलब बी तो कैंसिल आउट होगा, ए होगा इसका आंसर, बी नहीं होगा, बी कैंसिल आउट है। रोटेशन हुआ है देखो,
ये रोटेशन होगी यार, तो इसका रोटेशन क्या होगा, 90 डिग्री पे ऐसे आएंगे ना, अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 पार्ट 4 पे आ गए बच्चों अब। ठीक है, पार्ट 4 मॉडल पेपर कराऊंगा मैं आपको। आपको जनरली ऐसा नहीं मिलेगा कि देखो बहुत ही कम समय में 40 क्वेश्चंस बड़े कम प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगा, और कम टाइम में आप प्रैक्टिस अच्छी कर सकते हैं। चलिए इसको फिगर को कंप्लीट करना है, तो कंप्लीट फिगर कौन सा होगा, इसको ऐसे मैं अगर करूँगा, और अगर मैं इसको ऐसे करूँगा तो फिर आपका ये बन जाएगा। क्लियर, तो कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, आपका डी आपका राइट आंसर, डी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसको अगर देखें तो इसमें किस में कंप्लीट है, ये इसी से कंप्लीट होगा। अगर इसको यहाँ देखें, यहाँ पर आपका जाएगा यहाँ से ये, तो कौन सी फिगर है, ये वाली फिगर। ठीक है, ये वाली फिगर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे अगर देखा जाए तो कौन सी फिगर होगी, ये आपकी देखा जाए आपकी, तो ये और ये, तो ये फिगर कौन सी बन गई, देखो इसको मैं एक बार तब करता हूँ। ये बनेगी आपकी ये वाली फिगर। क्लियर, ये वाली फिगर, तो ये किस में बननी है, ये आपकी बननी है ऑप्शन नंबर डी में। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये वाले अगर देखो तो इसको यहाँ से कंप्लीटेशन मिल जाएगा, तो कंप्लीशन कौन से हो गया, तो ये तो पहले से ही ऑप्शन 1 से मिल गया, बाकी से तो नहीं मिलेगा। अब आते हैं मिरर वाले क्वेश्चंस। मिरर वाले क्वेश्चन में बैट ये यहाँ पे है, बैट यहाँ पे ले रखा है, तो बैट यहाँ पे ही आएगा, बैट यहाँ पे ही आएगा। ठीक है, बैट आएगा यहाँ पे, यहीं पे, और ये बंदा आएगा इस साइड, बंदा आएगा इस साइड। तो अब बैट बैट के लेफ्ट साइड में बंदा आएगा, इस बार सामने आएगा, सामने लेगा बंदा बैट अपने। तो यहाँ पे तो देखो ये नहीं, ये भी नहीं, ये दो बचते हैं अब, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा, और ये बचते हैं अब, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। अब ये बचता है और ये बचता है। अब दोनों की लेग देखो, लेग ये वाली लेग दूर है तो दूर जाएगी, और ये वाली लेग नज़दीक है तो नज़दीक आएगी, दूर और नज़दीक है ना, तो ये दूर वाली जाएगी तो ये हो जाएगा, और नज़दीक वाली नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका, सी। ठीक है, चलिए 26 पे देखते हैं। मिरर इमेज है पी और क्यू, पी और क्यू देखिए, ओके, तो ये क्या होगा, सबसे पहले तो ये टर्न ऐसे होगा। ठीक है, ये ऐसे बनेगा, तो चारों में ऐसे दे रखे हैं। अब ये जो आपकी ये जो फिलअप एरिया है वो क्या है, सरकमफ्रेंस के नज़दीक है, तो सरकमफ्रेंस के नज़दीक ही बनेगा, और ये बनेगा आपका ऐसे। तो ये फिलअप एरिया ये सरकमफ्रेंस के नज़दीक, यहाँ पे क्या है, रेडियस के नज़दीक हो गया, यहाँ पे तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा ये जो ये फिलअप हैं जो अंदर डॉट हैं, तो वो सेम रहेंगी, वो ऊपर भी फिलअप आएगा नीचे खाली आएगा। ठीक है, ऊपर फिलअप आएगा नीचे खाली, यहाँ पे नीचे फिलअप है, ये गलत हो गया, दोनों ही खाली है यहाँ पे, तो ये डॉट ही नहीं भरे, गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया भाई इसका। क्लियर, डी हो गया। चलिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल सेम, नीचे वाला बिल्कुल सेम ऐसे आएगा, और ये नीचे आएगा, ये इधर आएगा, और वो ऊपर आएगा, तो ये बनेगा, ये किस में है, ये दोनों दोनों साइड, तो सिर्फ ये दोनों तो यहाँ पे ही है बस, ये तो अब तक सही है। ठीक है, तो ये गलत, ये गलत, ये सही हो गया, ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ये है एन है, ये जेड है, जेड यहाँ पे क्या अपोजिट आ जाएगा, अपोजिट, भाई जेड यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे कौन सा जेड आएगा, ये वाला जेड आएगा यहाँ पे। क्लियर, ये वाला जेड है, और यहाँ पे ये एन आएगा, तो ये वाला जेड कौन सी वाले में, ये वाला जेड यहाँ पे नहीं है, इस वाले में है जेड, इस वाले में तो सीधा जेड बना हुआ है, गलत हो गया, इसमें भी सीधा जेड बना हुआ है, ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका, बी सॉरी, ऑप्शन बी हो गया आपका। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए आपका एट्थ देखते हैं, एट्थ पार्ट देखते हैं। एट्थ में 4 क्वेश्चंस देखेंगे। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, ये क्या, पेपर फोल्डिंग के क्वेश्चंस आ गए। चलिए अब ये देखो, यहाँ पे एक बार ऐसे फोल्ड किया गया, फिर एक बार ऐसे फोल्ड किया, 2, और फिर एक बार ऐसे फोल्ड, 3 बार फोल्ड किया गया है, और 3 बार में ये देखो आपको 3 कट भी लगे हैं, तो 3 को अगर देखो इसको ओपन करोगे तो यहाँ से आएगा निकल के, फिर यहाँ से इनको भी ओपन करोगे दोनों को, तो ये हिस्सा आएगा निकल के, और यहाँ से ये 2 3 और 4, मतलब 4 देखो, 3 और 3 6 और 6 12 डॉट तो एक तरफ आ जाएंगे, 12 डॉट एक तरफ होंगे और 12 इस तरफ आएंगे, 24 डॉट आएंगे, तो इस ओनली इसमें है बस 24 डॉट बस। देख रहे हैं आप, इसमें है सबसे ज़्यादा डॉट, इसमें तो डॉट ही नहीं है, इसमें ये कहाँ से आ गया, इसमें ये तो किसी ने कट ही नहीं लगा इस तरह के,
तो कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसको देखते हैं, यहाँ पे फोल्ड किया गया तो देखो यहाँ पे साइड में 3 कट लगाए हैं, 3, तो ओपन हो गए, 3 ही आने चाहिए, यहाँ पे तो 2 दे रखे हैं आपको, गलत हो गया। यहाँ पे भी अलग अलग, यहाँ पे तो कुछ डॉट ही नहीं है, और यहाँ पे क्या है, 2 दे रखे हैं, 2 नहीं बनने, तो कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए ये देखते हैं अब देखो कितने कट, 1 कट, 2 कट, 2 बार फोल्ड, 3 बार फोल्ड, 4 बार फोल्ड, 5 बार फोल्ड। 5 बार फोल्ड करने के बाद 2 कट लगे, अगर 5 बार फोल्ड करने के बाद 2 कट लगे हैं तो डॉट और ये बहुत सारे आने हैं भाई, 2 दूनी 4, जितनी बार खुलेंगे इतनी आए, तो सबसे ज़्यादा आएंगे, सबसे ज़्यादा इसी में ही है। क्लियर, सबसे ज़्यादा इसी में है, ये आंसर हो गया। अब 3 है तो यहाँ से देखो ये ओपन हुआ है, तो यहाँ से भी ये कट आएगा, यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा, तो यहाँ पे तो कॉर्नर में दे रखे हैं, तो ये तो हो गई गलत। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको कॉर्नर में दे रखे हैं, तो कॉर्नर पे तो आना ही नहीं, ये गलत हो गई, ये गलत हो गई, मिड में आने हैं। ये बाहर की तरफ दे रखे हैं, बाहर की तरफ नहीं है, अंदर की तरफ होने हैं। क्लियर, तो बी हो गया ऑप्शन। चलिए देखते हैं 9th पार्ट, इनसे देखने जो ये कट दे रखे हैं, ये इससे कौन सी फिगर बन सकती है इनमें से। तो देखिए ये वाला जो रेक्टेंगल है यहाँ आ गया, ये वाला पोर्शन यहाँ आ गया, ऊपर वाला यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, ये इसका सही जवाब है। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो ये बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए है इसका भी। ये 3 है और 3 के बीच एक गैप हो गया और 2 यहाँ पे हो गए। ठीक है, तो 3 ये गलत हो गया, ये गलत है। 4 यहाँ पे देखो 4 ही दे रखे हैं, यहाँ पे 3 है लेकिन ये इक्वल ऐसे दे रखे हैं, तो ये वर्टिकल आने, ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है, बी। अब देखिए इसको करेंगे अगर अब 2, अब जब इसको ओपन करेंगे, ये फोल्ड फिगर है, इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने पे कैसा आएगा, देखिए यहाँ पे क्या है, 2 हैं, 2 स्क्वायर और एक आपका ये आपका, ठीक है, ओवल शेप दे रखी है, 2 स्क्वायर है, एक ओवल शेप है, तो ओपन करने पे 2 स्क्वायर जाएंगे उधर, और यहाँ पे तो देखो 2 स्क्वायर है, यहाँ पे 2 स्क्वायर है, सही है। यहाँ पे तो 2 स्क्वायर नहीं, 2 ओवल है, गलत है, 2 ओवल है, गलत है। यहाँ पे डॉट नहीं दे रखी, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका। एम्बेड फिगर, ये फिगर किस फिगर में छिपी हुई है, एम्बेड है, एम्बेड देखना आपको, तो एम्बेड में कहाँ हो गया, देखिए एम्बेड में देखते हैं उसको, तो यहाँ पे डी में आप देखोगे साफ साफ एम्बेड है, डी में आप देखोगे साफ साफ एम्बेड दे रखी है आपको। क्लियर, तो डी में हो गया, डी आंसर हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये 3 हो गए, 3 के बाद आपका ये देखो ऊपर मुंह बना हुआ है, 3 है और मुंह बना हुआ ऊपर, तो सिर्फ इसमें है, इसमें, बाकी किसी में नहीं है, बाकी किसी में, यहाँ पे देखो यहाँ पे चिन्ह नहीं है, चिन्ह ही नहीं दे रखा, और ये डॉट भी नीचे है, तो कौन सा हो गया आपका, ये और ये लगभग लगभग दोनों सेम है। दोनों में क्या डिफरेंस है, नहीं, सी नहीं होगा, क्योंकि नोज यहाँ पे आपका, ये जो आपका नोज होता है, नोज नहीं है इसमें, इसमें नोज नहीं है, तो सी नहीं, डी हो गया आंसर। क्लियर, डी आंसर हो गया। चलिए तो इस वाले में देखते हैं, तो अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये एम्बेड बना हुआ है, देखो ये ऐसे करके, और ये 2 डॉट नीचे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए डी। इसमें देखें तो बिल्कुल सेम, कहाँ पे है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, 40 क्वेश्चन नंबर 14th। तो अगर आप देखें तो यहाँ से ये और ये हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आज के मैंने टोटल 40 क्वेश्चन बच्चों आपको करा दिए, और इसी तरह मॉडल पेपर आपके सामने आते रहेंगे। टोटल कितने मॉडल पेपर आएंगे, 50 मॉडल पेपर आएंगे, अभी तो 2-3 ही मॉडल पेपर आए हैं। आपको एग्जाम से पहले 50 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए, एक बेल आइकन होता है उस पर क्लिक करिए, सो दैट आपको रेगुलर इसका तुरंत ही जैसे ही वीडियो आए आप उसको देख लीजिए और खुद से प्रैक्टिस करिए, वीडियो को पॉज करिए और फिर से खुद से ट्राई करिए, और फिर मेरे सोल्यूशन से मैच करिए। मुझे आपको लगता है कोई सोल्यूशन आपको मिसफिट हो रहा है, तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर मुझे लगता है ये सोल्यूशन है, उसका रीजन भी दीजिए आप। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके हिसाब से सोल्यूशन ये है, उसका रीजन भी बताइए क्यों है वो सोल्यूशन। क्लियर। सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर सेट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।